डिमेंशन शीट से क्या मुराद है? सर जी बेटा। सर एक दफा स्टेटमेंट रिपीट कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस distributed on infinite dimensional rectangular sheet. ओके सर। ओके, इस इनफाइनाइट डिमेंशन से मुराद क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मीन this is plus infinity, this is माइनस इंफिनिटी, मतलब इस साइड पे इसकी डायरेक्शन इंफिनिटी है और इस तरफ भी जो है वो क्या है, प्लस इंफिनिटी है। इस तरफ इसकी लेंथ माइनस इंफिनिटी है, तो this is minus infinity, this is minus infinity, minus infinity mean, okay, this is the dimension of it, and the uniform charge is distributed on this. Uniformly distributed, okay. Clear? Since it is infinite and this is a rectangular shape, so since it is a rectangular shape, so charge so this the electric field produced due to this shape will be a symmetric. किस तरह का क्यूबाइड सिमेट्रिक होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड will be upward, okay, in this way, okay. Yes, in this way. Got it? Yes, sir. So in electric since electric field due to rectangular field will be cuboid metric, therefore we have to consider cuboid Gaussian क्यूबाइड सिमेट्रिक है तो जाहिर है so this will be a cuboid symmetry, okay. Like this, okay, एक रॉड की तरह, ओके, तो हमें ये गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। यस सर ये शीट विल बी के बाद क्या लिखा है आपने? क्या कह रहे हैं आप? शीट विल बी के बाद क्या लिखा हुआ? वही
since electric field due to rectangular sheet will be cuboid विल symmetric, बी उसके बाद therefore oh, therefore we have to consider the cuboid Gaussian surface. Okay. तो अकॉर्डिंग तो ये आपके पास कौन सी सरफेस होगी, क्यूबॉइड, एंड दिस विल हैव अ क्यूबॉइड सरफेस, यानी रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशनल रेक्टेंगल जो होती है, ठीक है, उसमें मतलब आप इसे ऐसे समझ लो जैसे रॉड होता है। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. So electric field will be symmetric upward and downward, both sides. This will be E. Okay. Clear हो गया? So according to Gaussian theorem, this will be equal to this. Yes, this will be equal to this. क्यूबॉइड की कितनी सरफेसेस होती हैं? क्यू इनक्लोज। क्यूबॉइड की कितनी सरफेसेस होती हैं बेटा? यस, ये रॉड है, इसकी कितनी सरफेस होंगी? 6 ना, 4 कॉर्नर, 1 2 3 4 कॉर्नर। फोर कॉर्नर, 1 टॉप प्लस 1 bottom, ठीक है। इट हैज अ 6 1 4 साइड्स हैं, फ्रंट बैक लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, एंड these are for and this will be so इसे ये भी कह सकते हो as top as bottom, ये हमारे पास है। ओके, कॉर्नर के साथ एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड या अपवर्ड है और या डाउनवर्ड। हमारे पास वो किधर है? ई अपवर्ड और ई जो है ये डाउनवर्ड, ऐसे ही है ना? ई की डायरेक्शन या अपवर्ड है
टॉप पे, ठीक है। और इस सरफेस की भी डायरेक्शन जो है एस टॉप की भी अपवर्ड है और एस बॉटम की भी डाउनवर्ड। तो इनके दरमियान एंगल क्या बना, ये दोनों पैरेलल है, वाई ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है, ऐसा ही है। और कॉर्नर के साथ क्या एंगल है इनका, वो 90, ऐसा ही है, जी सर। ठीक है। यस सर। तो बड़ा लिखे हैं सर, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखे हैं, क्या कह रहे हो थोड़ा सा राइटिंग बड़ी लिखे, थोड़ी सी काफी छोटा हो रहा समीर गौर, क्या कह रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। है। सर थोड़ी सी राइटिंग बड़ी लिखे हैं, वो काफी छोटा हो रहा है फॉन्ट। मुझे दोबारा बताते हो बेटा क्या कह रहे हो। सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखे हैं। आपकी आवाज, सर कह रहा है कि थोड़ा राइटिंग, सर कह रहा है कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के नजर नहीं आ रहा इसलिए। अच्छा थोड़ा सा बड़ा, अच्छा यहाँ अभी तक समझ आ गई। ये जो है S4 कॉर्नर सरफेसेस हैं, कॉर्नर्स जो है मतलब ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट, अपर, सॉरी फ्रंट एंड बैक, ठीक है। ये जो चार है इनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो इनके साथ एंगल क्या बनेगा इनका 90, ऐसा ही है ना। फॉर एग्जाम्पल ये शीट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस तरह अपवर्ड है या इस तरह डाउनवर्ड है, ठीक है। अप साइड के लिए अपवर्ड है और नीचे वाली साइड के लिए डाउनवर्ड है। तो जाहिर है बाकी इस तरफ जो डायरेक्शन है इसके साथ एंगल क्या बन रहा है इनका 90 का बन रहा है, ठीक है। और cos 90 क्या होता है, सर हम एस का जो एंगल है वो ई के साथ चेक करेंगे, शीट के साथ चेक करेंगे। ई के साथ, ई के साथ, सर ई के हिसाब से तो 180 नहीं बन रहा एस। क्या ई के साथ क्या बन रहा है, सर वो जो अगर ऊपर टॉप और बॉटम वाली देखें तो उसका ई के हिसाब से 180 नहीं बन रहा। ये देखो ना, ई और एस की डायरेक्शन, बॉटम वाली यहाँ देखो ई और एस की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या होगा 0 इधर भी, और बॉटम में भी ई नीचे साइड पे एस की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, बॉटम वाले की आउटवर्ड होता है ना सरफेस की डायरेक्शन, या इनवर्ड लेते हैं तो दोनों इनवर्ड लेते हैं या दोनों हम आउटवर्ड ले रहे हैं। ये देखो इसकी भी सरफेस नीचे है, इसकी भी नीचे है, इसकी भी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी भी डायरेक्शन, यानी टॉप और बॉटम के लिए एंगल 0 है और बाकी चार कॉर्नर्स के लिए एंगल जो है वो 90 है। ओके सर ठीक है, क्लियर हो गया। सर ये फोर कॉर्नर्स को आपने एक साथ लिया, इसको अलग अलग नहीं ले सकते हम? क्या कह रहे हो, सर ये फोर कॉर्नर्स को आपने एक साथ लिया, इनको अलग अलग नहीं ले सकते? मुझे दोबारा बताओ बेटा, मुझे आवाज जो है ना इसकी यहाँ, सर हमारे पास जो चार कॉर्नर्स है ना, इनको आपने एक साथ ले लिया, इनको अलग अलग नहीं ले सकते हम? एक मिनट मैं थोड़ा ऐसे चेंज करता हूँ स्पीकर को ना, बस छोड़ो सर, छोड़ो, मसला नहीं नहीं। नहीं क्यों छोड़ दें, एक मिनट है, आपको जब तक समझ ना आए आगे चलने का फायदा नहीं है। मैं ना स्पीकर चेंज करता हूँ, एक मिनट, आप बोलो जरा बेटा। बस सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने एस की वैल्यू 4 लिया, चार कॉर्नर्स है हमारे पास, हाँ जी, उनको हम अलग अलग नहीं ले सकते? अलग अलग ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते बेटा, अलग अलग ले लो। ओके सर। आप मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाह रहे हो, मैं उसी तरह मिसाल के तौर पे आप ऐसे लिख सकते हो, आप लहदा लहदा लेना चाह रहे हो, S1 कर लो या लेफ्ट कर लो ई डॉट, लेफ्ट कर लो ई डॉट ds प्लस राइट कर लो ई डॉट ds प्लस, अगर आप लहदा 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 ना भी लो तो तब भी ठीक है, अगर लहदा लहदा लेना चाहते हो तो ऐसे भी ले सकते हो, फ्रंट कर लो ई डॉट ds और फ्रंट टॉप बॉटम, बॉटम। वो तो बी बॉटम आ जाएगा ना, फ्रंट एंड बैक। सर एक साथ रहने दें सर, एक साथ रहने दें सर। ये ठीक है, प्लस
top as top plus as the bottom. Q enclosed divided by. बस ये जो राउंड है दे आर ऑल मेकिंग अ all four corner surfaces are making angle pi by 2 or 90 degree. Pi by 2 radian और 90 डिग्री, ठीक है। तो दे विल बी अ दीज विल बी अ क्योंकि 90 cos 90 क्या होता है? जीरो। सर हाँ जी, आप इतना ऊपर ना लिखे, नजर नहीं आ रहा। अब ठीक है। जी सर। अच्छा ये जो है ये नजर नहीं आ रहा होगा, यानी ये जो है ये जीरो हो जाता है क्योंकि सो सिंस cos 90 is 0, ओके, ये जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? सर बस थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे जरा, थोड़ा सा। ये cos 90 जीरो। तो ये राउंड सरफेस तो सारी जीरो हो गई, तो ये आप बेशक बहुत भी ना करो, तो ये क्या हो जाएंगी कॉर्नर वाला, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो रह क्या जाएगा और एंड एस टी एंड एस बी will make theta 0. This implies that cos 0 will be cos 0 किसके बराबर होता है? एक्सक्यूज मी सर, जो आप लिख रहे हैं वो सब कुछ ब्लर है। तो आपके पास ये चीज तो जीरो हो गई ना, ऊपर वाली जितने कॉर्नर है वो क्या हो जाएंगे? यस बच्चों, जितने कॉर्नर होंगे वो क्या हो जाएंगे? उनका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90 बन रहा है, वो जीरो है, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, ये बन रहा है और ये दो रहेंगे। एस टी ई डी एस cos 90 plus E ds cos 90 equal to Q enclosed over 90 किसके बराबर होता है? 1। तो सर cos 90 जीरो होता सॉरी cos 0 है, क्या cos 0, ठीक है, मैंने ये लिखा है ना, टॉप और बॉटम जो है वो क्या बना रहे हैं? 0 है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिंस ई इज, ई क्या है हमने पहले भी लिया है, ई क्या है? कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म, ऐसे ही लिया है ना हमने। तो आपके पास क्या आ जाएगा? जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ये आ जाएगा, ओके। एफ बॉटम, तो ये क्या आ जाएगा?
क्लियर हो गया? ये एस टी है और ये क्या है, एस बी। टॉप का और बॉटम का एरिया कैसे है, कितना है, सेम है ना बेटा? एस टी बराबर है एस बी इक्वल ए के, ऐसा ही है एरिया, ठीक है। और क्यू कितना होगा, यस, क्यू कितना होगा, कौन बताएगा? ये यहां से साफ कर लूं, पिक्चर एक ले लूं ना बेटा, इसकी तस्वीर उनके साथ शेयर कर दो जिसको चाहिए, तो फिर मैं आगे करूंगा, अरेंज करना पड़ेगा मुझे। स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में शेयर कर दो ताकि बच्चों को जिनका प्रॉब्लम हो उनको नजर भी आए ना, बाकी यार जो एब्सेंट है उनको भी फायदा हो सकता है। शेयर कर दिए? हेलो, सर मैं क्लास के बाद कर देता जी हूँ। कर दिए? जी जी सर। ओके, मैं ये अरेंज कर लूं ना? यस सर कर दें। अरे मैं रेस करने की कोशिश है, रेस कम से कम करना पड़े ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम कम से कम हो। ये जो है ये सरफेस, इसके अंदर ये गॉसियन है, इसमें चार्ज जो इनक्लोज है सर, हमने क्या कहा है कि चार्ज इनक्लोज, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा, इसको मैं जरा बड़ा कर रहा हूं। ये है, और इसका एरिया कितना होगा, जितना एस टी का बाकियों का, ठीक है ना, तो आपका जितना एरिया बराबर ही है ना, ये वाला एरिया इसके भी बराबर है और इसके बराबर भी है, तो ये किसके बराबर है, ए के, ऐसे ही है। क्लियर है? यस सर। ओके, ये ए के बराबर है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर इट इज इक्वल टू ए तो इसमें चार्ज कितना क्लोज होगा, सरफेस है ना, तो सरफेस डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैंने आपको बताई हुई है, लाइन के अलॉन्ग है तो लीनियर डेंसिटी, और अगर सरफेस टू डायमेंशन होती है, एरिया होता है, तो इसमें सरफेस डेंसिटी लगेगा, तो क्यू इनक्लोज किसके बराबर होगा, सिग्मा डी अल्फा डी बीटा। क्यू इनक्लोज होगा सिग्मा, ठीक है ना, ऐसे बताया था ना, सिग्मा एस कह लो, या एस किसके बराबर है, सिग्मा ए के, तो यहां क्या आ गया, सिग्मा एस जो कि सिग्मा ए के बराबर, ओके। तो ठीक है, ये दो वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यस, वैल्यू पुट की तो क्या है आपके पास, जी, ये ऊपर वैल्यू पुट की तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना। मैं चाहता हूँ बोर्ड ज्यादा से ज्यादा एक ही जगह अरेज ना करना पड़े, आउट ऑफ फोकस हो गया, ठीक है, अरेज ना करना पड़े ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो मैं कोशिश करूंगा इसको ऊपर लिख लूं, यहीं लिख लूं, तो ये क्या आ जाएगा,
ई ए प्लस ई ए इक्वल टू इसके नजर आया है? हाँ, ठीक है, ठीक है, यस सर, बस थोड़ा सा बहुत छोटा ही हो गया आपका। थोड़ा छोटा हो गया। मैं वो इसलिए छोटा लिखा था ताकि ना जगह बोर्ड की, मैं ये चाह रहा था ये तस्वीर ना ही यहाँ लिख लूं। लिख दे सर, वहाँ वो आ जाएगा नजर। है इस एरिया में। लिख दे सर, वहां से नजर आ जाएगा। मैं चाह रहा हूं ताकि ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए प्लस ई ए, ये किसके बराबर आ जाएगा? ठीक है, ठीक है बेटा, नहीं सॉरी, यस हाँ सर, ठीक है। यस सर। और इनको ऐड किया तो ये क्या होगा, टू ई ए बराबर है, इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा और ई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, क्लियर हो गया? फोकस हो गया? यस सर। पिक्चर लेके ये पूरा हो गया, ठीक है। तो इसकी पिक्चर लेके बेशक उस ग्रुप में शेयर कर दो। फील्ड फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो क्या आ जाएगा? अब नया प्रॉब्लम, ठीक है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो क्या होगा आपके पास? यस, इस पे पॉजिटिव है, तो इस पे इक्वली नेगेटिव चार्ज। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ होगा? इस तरफ। ठीक है, क्योंकि ये सेम है। अगर मैं कहता हूँ ये E1 है, ये E2 पैदा कीजिए, दिस इज E1, this plate is producing E2, then E1 will be equal to E2 E, ओके। और ये किसके बराबर था? हमने वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड निकालनी है। इसके बराबर ऐसे ही है,
यस सर। और तो नेट इलेक्ट्रिक field will be E1 plus E2 ठीक है। यानी ये नेट आ जाए, इसको आप ई ना लिखना, यानी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। यस सर, अब सही फ्रेम के अंदर आ रहा है। कैपेसिटेंस ऑफ पहले होती है Q ओवर ए V, ठीक है। तो V किसके बराबर होता है? तो V किसके बराबर होता है? सर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। V से मुराद यहाँ फाई है। अच्छा, आप लोगों ने क्विज में ना V वेलोसिटी को और उसको बड़ा मिक्स किया है, ठीक है। मैंने आपको कहा था फाई ही हम यूज करेंगे वो वेलोसिटी से डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो फाई किसके बराबर होता है? हमारे पास डेल्टा फाई किसके बराबर बताया था मैंने? E डॉट डी एल। तो ये आपके पास डी एल से डी एल कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा ई एल आ जाएगा, ये डेल्टा सॉरी ये था, और डेल्टा फाई आ जाएगा आपके पास। ई की वैल्यू क्या थी इसमें पुट करेंगे, एल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास आ जाएगा ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा स्लॉट ऊपर चला जाएगा, अच्छा टोटल चार्ज इनक्लोज क्या होगा? चार्ज किसके बराबर होगा? ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, किसके बराबर होता है चार्ज? ये चार्ज जो है ये इसके बराबर है ना, ये हमने पीछे भी यूज किया था पैरेलल प्लेट, ऐसे ही है। तो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा, ठीक है।